औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today is 19th August 2020 and Wednesday. Your lecture number 19 and your diary is chapter number 5 plants. इसकी रीडिंग करेंगे बुक पेज नंबर 45 जो नेक्स्ट हाफ हमारा रहता है उसकी रीडिंग प्लस कॉन्सेप्ट चेक एंड डेफिनेशंस वर्कबुक पेज नंबर 54 एंड 55 लर्न। बुक पेज नंबर 45 सीड से हमने स्टार्ट करना है। सीड व्हेन द सीड्स जर्मिनेट दे प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स। जर्मिनेशन होता है कि सीड का ग्रो होना जब स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं जर्मिनेट होना। कह रहे हैं कि जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसमें डिफरेंट सीड लीव्स प्रोड्यूस होना शुरू होंगे, यानी डिफरेंट नंबर्स ऑफ सीड लीव्स होंगे। द सीड ऑफ अ मोनोकोट प्लांट हैज़ ओनली वन सीड लीव और कॉटिलेडन वाइल डाइकोट हैव टू सीड लीव्स। अब हमने पढ़ा था कि दो तरह के हमारे पास प्लांट्स हैं, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। अगर मोनोकोटिलेडन का जो सीड है वो ग्रो हुआ है, वो जर्मिनेट हुआ है, तो उसका सिर्फ एक ही लीफ ग्रो होगा जब जर्मिनेट होता है उसके फ़ौरन बाद। अगर ये डाइकोटिलेडन सीड होगा तो उसके टू सीड लीव्स ग्रो होना स्टार्ट होंगे। द कोटिलेडन ऑफ द मेज सीड इज़ ओनली अ थिन लीफ। जो हमारे पास मेज़ यानी मकई का जो बीज होता है वो उसका अगर हम बीज ग्रो करवाते हैं तो उससे सबसे पहले जो जर्मिनेशन के बाद लीफ निकलता है वो बहुत ही पतला सा होता है, वो हमें अडल्ट लीव्स की तरह नज़र आ रहा होता है। जैसे मेज़ के अडल्ट लीव्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह का उसका जर्मिनेशन के दौरान जो लीव होगा बिल्कुल उसी तरह का बनेगा। बिकॉज द एंडोस्पर्म टू फीड द एम्ब्रियो न्यू प्लांट इज़ नॉट इन द सीड लीव। इसकी क्या वजह है कि क्यों इससे रिजेंबल करता होगा, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। एंडोस्पर्म ये सीड का वो पार्ट होता है जिसमें फूड स्टोर हुई होती है जो एम्ब्रियो को प्रोवाइड की जानी है ताकि वो ग्रो हो और न्यू प्लांट बन सके। तो एंडोस्पर्म भी नहीं होगा तो उसमें फूड स्टोर नहीं हुई होती। इस वजह से जो इसमें से मेज़ का सीड में से लीफ निकलता है वो बिल्कुल अडल्ट लीफ की तरह होता है। द टू कोटिलेडन्स ऑफ द फ्रेंच बीन सीड्स आर राउंडेड एंड फैट। जो टू कोटिलेडन सीड होता है हमारे पास फ्रेंच बीन जो हैं उनके सीड्स कैसे होते हैं, उनके राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं और फैट होता है। वो क्यों फैट होता है, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंडोस्पर्म पाया जाएगा तो वो फूड प्रोवाइड कर रहा होता है एम्ब्रियो को ताकि वो न्यू प्लांट बना सके, इसलिए वो मोटा होता है। द फ्रूट ट्रू लीव्स ऑफ द प्लांट आर ऑफन आर डिफरेंट शेप। फ्रूट के जो ट्रू लीव्स होते हैं वो भी और इनके शेप्स डिफरेंट तरह की होती हैं। नेक्स्ट है स्टेम। द स्टेम ऑफ अ प्लांट प्रोवाइड्स द सपोर्ट इट नीड्स टू स्टैंड अपराइट। ये सबसे पहले स्टेम का फंक्शन बताया हुआ है कि प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन होता है। स्टेम का ये काम है प्लांट में कि वो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी खड़े रहने में मदद देती है प्लांट को। द स्टेम्स होल्ड अप द लीव्स। और स्टेम के और क्या फंक्शन होता है, इस पर लीव्स लगे होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये तीन चीज़ों को भी होल्ड किए होते हैं, होल्ड अप किए होते हैं ये तीन चीज़ों को भी। स्टेम्स आल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन द रूट्स एंड द शूट्स। स्टेम का जो थर्ड फंक्शन है वो ये कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही हेल्प करती है रूट्स के दरमियान और शूट्स के दरमियान, क्योंकि इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम है। इसे ये जाइलम और फ्लोएम को हम कलेक्टिवली वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है यानी न्यूट्रिएंट्स का या फिर फूड का और वाटर वगैरह का प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना, इस लेके जाना, इसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दूसरा नाम वेस्कुलर सिस्टम है। नहीं, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स। इसमें जो दो ट्यूब्स हैं जाइलम और फ्लोएम होती हैं दैट कैरी वाटर, जाइलम एंड फूड फ्लोएम अराउंड द प्लांट। अब ये जाइलम जो है वही वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो फ्लोएम है वो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। लुक एट दिस क्लोज अप इमेजेस ऑफ दिस स्टेम ऑफ अ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। अब ये डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की स्टेम्स की डायग्राम दिखाई हुई हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उन्हें गौर से देखें। वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स। दोनों के ही वेस्कुलर सिस्टम जो है रिंग में अरेंज हुए हैं। डाइकोट में जो है वो रिंग में
अरेंज हुआ है एंड स्कैटर्ड थ्रू दी वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द रिंग्स इन डाइकोट एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट दी स्टेम इन मोनोकोट, और ये मोनोकोट में भी और डाइकोट में भी रिंग में अरेंज हुए होते हैं। अब वर्कबुक पेज नंबर 54 ओपन करें। कॉन्सेप्ट चेक, स्टेम हैव एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन अ प्लांट। अभी अभी हमने स्टेम के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। उन्होंने कहा कि स्टेम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। चूज़ 3 करेक्ट बॉक्सेस टू कंप्लीट दिस सेंटेंस बिलो। उन्होंने कहा कि 3 हमने सेंटेंसेस इसमें से चूज़ करने हैं ताकि नीचे जो हमें इन्होंने फिल इन द ब्लैंक दी हुई है वो कंप्लीट कर सकें। तो हमें स्टेम किस किस लिए या प्लांट में जो हमने फंक्शन पढ़े थे स्टेम के, वो देखते हैं कि किस किस लिए यूज़ होती है। वाटर, तो वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है। हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रेंट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है और सपोर्ट करती है प्लांट को, नहीं सपोर्ट दी प्लांट। अभी नीचे जो फिल इन द ब्लैंक से फिल करें। स्टेम्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं स्टेम्स प्लांट के लिए? क्योंकि दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रेंट्स, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं न्यूट्रेंट्स को। न्यूट्रेंट्स क्या है? जो भी फूड वगैरह है, वाटर हैं, नमकियात वगैरह हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करती हैं। एंड वाटर और पानी की, एंड सपोर्ट द प्लांट अराउंड द प्लांट, और सपोर्ट भी करते हैं प्लांट को। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ये जो नीचे हमें सेंटेंस दिया गया है उनमें से एक स्टेटमेंट, हमने ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से जो सही है वो चूज़ करके हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। द मेन स्टेम ऑफ प्लांट हेल्प्स, किस चीज़ में हेल्प करती है? टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रेंट्स अराउंड द प्लांट, प्लांट के पास न्यूट्रेंट्स और पानी लेके जाते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले सीड कोट। सीड कोट क्या है? द प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ अ सीड इज़ कॉल्ड सीड कोट, यानी जो ऊपर वाली कवरिंग होती है सीड की, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, उसे हम सीड कोट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉटिलेडन। द एम्ब्रियोनिक लीफ इन सीड बेयरिंग प्लांट, one or more of which are the first to appear from a germinating seed, is called cotyledon. नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एन अनबोर्न और अनहैच्ड ऑफस्प्रिंग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, यानी कि ऐसा अनबोर्न और अनहैच्ड ऑफस्प्रिंग कहते हैं न्यू जनरेशन को, बेबी को। डेवलपमेंट से के प्रोसेस के दौरान जो बेबी बनता है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोस्पर्म। द सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। देखिए हमने पढ़ा था 2 तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स किसी भी फ्रूट में या फ्लावर में बंद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स। द सीड्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। और ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स फ्लावर्स में या फ्रूट में बंद नहीं होते उन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।